आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के संकल्प को साकार करते हुए लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के लिए 371 एवं स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लिए 129 नव चयनित लेखा परीक्षकों को नियुक्त पत्र का वितरण किया। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान देंगे। 2017 के पहले केवल एक्साइज में यूपी को केवल 12,000 करोड़ मिलते थे और आज हम 62-63 हजार करोड़ रुपया ले रहे हैं। जो लीकेजेज होते थे ना, ऐसा नहीं कि वो लीकेजेज केवल लीकेजेज थे, और लीकेजेज में बहुत सारे लोगों के शेयर रहे होंगे, नेताओं का रहा होगा, सरकार के कुछ लोगों के द्वारा डकैती डाली जा रही थी। जो पैसा प्रदेश के विकास में खर्च होना चाहिए था, कैसे लूट मचाए हुए थे। हर एक क्षेत्र में यही स्थिति थी और इसीलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सहकारी समिति के अधीन स्थानीय स्तर पर स्थानीय लेखा, जितने भी हमारी नगर पालिका है, नगर निगम है, उनका कितना पैसा जा रहा है, उनकी इनकम क्या है, कैसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इसमें वित्तीय प्रबंधन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये वित्तीय प्रबंधन उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएगी। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त है कि उसको स्वयं वित्तीय अनुशासित होना पड़ेगा, बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन करना पड़ेगा। अगर यह उनके पास गुण नहीं है तो कितना भी पैसा आएगा, उसका फ्लो अगर बाहर की तरफ होगा तो हालत खराब होनी है। ऐसे ही पंचायती राज संस्थाएं, आप याद करिए, ये सब हमारी नींव है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा विजन दिया गया है देश को 2047, भारत के यानी 140 करोड़ भारतीयों के सपने का भारत, मतलब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जहां पर हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान अपनी लहलहाती हुई फसलों को देख करके झूमता हुआ दिखाई दे, हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके, हर कारीगर अपनी कारीगरी पर गौरव की अनुभूति कर सके। ऐसा भारत, उस भारत के निर्माण की दिशा में शुरुआत कहां से होनी है? सबसे छोटी इकाई से, ग्राम पंचायत। हमारी नगर निकाय, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। हम विकसित उत्तर प्रदेश की बात करें और अपने गांवों की बात न करें, नगर की बात न करें, ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके लिए उन्हें वित्तीय प्रबंधन के गुण सिखाना, कैसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर के हम अपने यहां अपनी यूनिट को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, कैसे हम उसे स्मार्ट बना सकते हैं। ये इंटरनल ऑडिट के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका वहां पर हो सकती है। कभी कभी ऑडिटर जो होते हैं ना, वो कभी कभी स्वयं भी मनमाना करने लगते हैं। उससे बचना, सही को सही और गलत को गलत, और उनको सही सुझाव भी देना, क्या उनको करना है, कैसे कर सकते हैं, आय और व्यय में संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये सभी बातों को बेहतर तरीके से अगर आप बता पाएंगे तो नींव हमारी मजबूत होगी और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी तो विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को आगे बढ़ाने में कोई समस्या नहीं। और यह कार्य आपका है, यही दायित्व है, इसी की आपको ट्रेनिंग मिलनी है।
आपने देखा होगा ये 500 जो लेखा परीक्षक चयनित हुए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति ने, किसी ने भी सिफारिश नहीं की होगी, किसी ने भी नहीं। मैं मंच पे जो 2 लोग शाहजहांपुर के थे उनको इसलिए बोल रहा था क्योंकि वित्त मंत्री उन्हीं के क्षेत्र के थे, लेकिन वित्त मंत्री को भी नहीं पता होगा कि हमारे शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का चयन हो रहा है, क्योंकि वो उतना गोपनीय होता है, किसी को नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय होती है कि मुझे भी नहीं पता होता है, वित्त मंत्री को भी नहीं पता होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वित्त को भी नहीं पता होता है। पूरी प्रक्रिया इतनी गोपनीय तरीके से, ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाती है। आप सब 500 लोग यहां बैठे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया, उसके चेयरमैन यहां बैठे हैं। आप में से कोई जानता भी नहीं होगा कि ये चेयरमैन है, और उनके नेतृत्व में इस पूरी प्रक्रिया को उसी के तहत वो किया गया, संपन्न किया गया, और परिणाम है आज आपको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। आपने बदलते हुए भारत के बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये केवल बदलाव किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर एक क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसमें सुरक्षा और कानून का राज हो, ये किसी भी सरकार की प्रायोरिटी होती है। लेकिन बेहतर वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन, यह भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान करके दिखाया। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता, उल जलूल खर्च होता, बिना किसी बजट के पैसे को रेवड़ियों के भाव बांटने की प्रवृत्ति होती, बिना वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए हम अनावश्यक कर्ज लेकर के उत्तर प्रदेश के लोगों को उस कर्ज के बोझ के नीचे दबाए होते, तो आज उस बीमारू राज्य को, जो बीमारू था 2017 के पहले, जिस उत्तर प्रदेश को कोई 2017 में कोई बैंक, कोई वित्तीय संस्थान कर्ज देने को तैयार नहीं था, उस उत्तर प्रदेश को हम आज भारत का रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। हमने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का काम भी किया है, और इसके लिए वित्त विभाग की टीम, स्थानीय लेखा और पंचायत लेखा से जुड़े हुए जो परीक्षक हैं, वह भी वित्त विभाग की इस टीम का एक इंटरनल पार्ट होने के नाते उन्होंने उस वित्तीय प्रबंधन को बनाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, उत्तर प्रदेश के बजट को उत्तर प्रदेश के आकार के अनुरूप 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, और आज परिणाम है। मुझे याद है 2017 में हमारी नई नई सरकार आई थी। सरकार आने के बाद खजाने में पैसा नहीं था। हमें ढेर सारी चुनाव के दौरान जो बातें कही गई थी उनको
आगे बढ़ाना था। मैं भौचक था कि कोई भी बैंक का चेयरमैन या सीएमडी मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं था। यानी उत्तर प्रदेश को कर्जा नहीं देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि 2017 में ऐसी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश को लोग कर्जा दे सकें। मैं परेशान था, कैसे चलेगा इतनी बड़ी आबादी का राज्य। और उस समय जब हम लोगों ने फिर कार्य करना प्रारंभ किया, मैंने उसी समय तय किया था कि भाई बैंक से पैसा नहीं लेंगे, किसी वित्तीय संस्थान के सामने नहीं जाएंगे, अपने रिसोर्सेस बढ़ाएंगे, वित्तीय अनुशासन को ठीक करेंगे, बेहतर वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा अभी गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। जब गंगा एक्सप्रेसवे को हम बना रहे थे तब भी हम लोग बैंक के पास नहीं गए कि हमें कर्जा चाहिए। याद करिए, गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा लगा है। और लगा ही नहीं है, इसके अलावा उसमें 9 इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब अलग से विकसित हो रहे हैं। उसके लिए भी लगभग 7,000 एकड़ लैंड अतिरिक्त ली गई है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 42,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं, एक्सप्रेस वे के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए। लेकिन बैंकर्स लाइन लगाए खड़े थे कि साहब हम पैसा देना चाहते हैं, हम पैसा देना चाहते हैं, आप हमारा पैसा लगाइए, हमारा पैसा लगाइए। हमने कहा उत्तर प्रदेश बदल चुका है, अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। हम अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हैं। लगातार कर्ज जो पिछली सरकारों ने लिया था, उस कर्ज को हम नीचे करने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। अब देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में कोई नाम आता है तो यूपी का नाम आता है। पहले बॉटम 3 में यूपी का नाम आता था।